नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ की अपडेट्स के बारे में, कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, उसका नाम है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट इंडिया की एक सबसे पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी इंडिया के देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है। तो पेंट सेक्टर में सेकंड पोजीशन में इसीलिए है क्योंकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 65,900 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है। करंट जो प्राइस है वो 679 करोड़ के आसपास देखने को मिला है और पी रेशियो भी 76.8 है और आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक लेवल में है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, कितना हाइक है वो मैं आपको पी रेशियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 150 में था, 150 के आसपास कंपनी का पी रेशियो था और आज पी रेशियो कितना है 80 तक आ गया। इसका मतलब पी रेशियो जो है वो यहाँ पे करेक्शन बेसिस में, तो यहाँ पे करेक्शन तो हुआ है पी रेशियो में, तो इसका मतलब फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश करेगा यहाँ से। और कंपनी का देखिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का डेप्थ डेप्थ बहुत कम है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार देखने को मिला, अराउंड 75% के आसपास। और फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो देखा जाए तो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। इस बार कंपनी ने हाईएस्ट हाईएस्ट सेल्स किया और उसके बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ और उसके बेसिस में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज होता गया, कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज होता गया। बीच में छोटा मोटा करेक्शन हुआ था, मगर आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। तो जो कंपनी में ये सब कुछ ठीक ठाक है और कंपनी में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीएजीआर के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। सीएजीआर आपको मान के चलिए 3 साल में कम दिया, तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। कंपनी अगर सही है, कंपनी बेस्ट है, तो आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी करेगा और आपको धमाका परफॉर्मेंस देगा। जितना कंपनी का रिजर्व है उससे कई गुना कम कंपनी का कर्जा है, करीबन 3 टाइम्स कंपनी का कर्जा कम है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। और कंपनी के जो मतलब होल्डिंग्स है, अगर मैं प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स बता दूं तो 75% का होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। एफएस के पास जो होल्डिंग्स है वो 10% के आसपास है और डीएस के पास जो होल्डिंग है वो 3.47% के आसपास है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स है वो 10.90% के आसपास है। इसका मतलब हर किसी के पास इसका होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनीज के ऊपर एक पॉजिटिव साइंस आपको देखने को मिला ही है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ और रेंज क्रिएट होने के बाद कंपनी ने क्या किया, इस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए थे और मैंने आपको बोला था कि इसमें रिट्रेसमेंट होने दीजिए तब हम लोग एंट्री लेंगे। तो मैं होल्ड करा था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल तब एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री हुआ और टारगेट जो था इस लेवल तक इजीली हुआ। तो देखिए यहाँ पे जब इस लेवल को मैंने आपको मेंशन किया था, कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया सर मैंने एंट्री लिया है तो अभी क्या करूँ। देखिए एंट्री लेना ना लेना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको सिखाना किस बेसिस में टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज किया जाता है। तो आप सीख कर काम करेंगे, सीख कर बैक टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद काम करेंगे तो आपको भरोसा होगा आपके एनालिसिस पे। अगर आप दूसरे के बात सुनकर काम कर रहे हैं तो आप गलत भी जा सकते हैं, क्योंकि किसी का अलग अलग राय होते हैं। तो मेरा राय अलग है, दूसरे का राय भी अलग है। तो आप अभी क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी एक रेंज में फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे तो बड़ा सा आपको धमाका दिखेगा। उससे पहले इस 706 लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि 706 लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है, कि वजह से बिग क्रैश देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिलेगा। वो रैली यहाँ तक आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है सीडीएसएल, तो सीडीएसएल के बारे में बात करूं तो सीडीएसएल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको अभी से नहीं कभी भी मौका मिले तो उसके ऊपर एंट्री होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है एंड फ्यूचर में जितना स्टॉक स्टॉक मार्केट का ग्रोथ होगा, जितने कंट्रीज का ग्रोथ होगा, उतना ही इस सीडीएसएल मतलब कंपनीज का ग्रोथ भी होने वाला है। क्योंकि सीडीएसएल कंपनी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज है,
तो जितने सारे डीमैट अकाउंट ओपन करके रखे हैं, मान के चलिए मेरे पास भी डीमैट है, आपके पास भी डीमैट है, तो डीमैट अकाउंट का जो जितने सारे शेयर पड़े हुए हैं वो डायरेक्टली सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास है। देखिए एनएसडीएल तो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। अगर आपको किसी भी डिपॉजिटरी फर्म के ऊपर निवेश करना है तो सीडीएसएल के अलावा आपको दूसरा कंपनी अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर मैं एनएसडीएल के ऊपर करना चाहता हूँ, इसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि एनएसडीएल के ऊपर सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आईपीओ ले आने से के वो जो कारण था, कारण की वजह से आईपीओ नहीं लेके आ पाए। तो टाइम लगेगा, उस टाइम के बेसिस में काम करना होगा। मार्केट के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर 12,500 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो तो ठीक है, आरओसी आरओए तो बेस्ट है और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है। सब कुछ अगर प्लस पॉइंट में है तो उसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। तो कंपनीज के सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कि कंपनी सर एक साल में 31% का आरओसी आरओई नहीं दिखाया। कंपनी 3 साल तक इसको 31-35% के आसपास देखने को मिला। EBITDA मार्जिन भी 32% के आसपास देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स का भी इंक्रीजिंग देखने को मिला, एक्सपेंस का भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। मतलब एक्सपेंस भी मेंटेन्स हुआ, अच्छी तरीके से कम एक्सपेंस किया। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंस होता है वो है एम्प्लॉय का कॉस्ट। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ पे है, एम्प्लॉय का कॉस्ट है। क्योंकि एम्प्लॉय का कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस तरीके से कंपनी को मेंटेन करने के लिए ऑफिसेस में काम करने वाला लोगों का ही जरूरत है। ऐसे नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट और आधा कॉस्ट है। तो इसके अलावा कंपनी की जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। पिछले बार के तुलना से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ मगर बाकी सालों की तुलना से कंपनी के ऊपर धमाका रिजल्ट देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड सीएजीआर का परसेंटेज सब कुछ ठीक ठाक है और बेस्ट लेवल में है। अगर मैं इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो भी कंटिन्यूसली ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के हर पैरामीटर्स ठीक है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न्स आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड्स बना और इजीली वो ट्रेड को अचीव करने के लिए जा रहा है। तो मैं बहुत बार मेंशन किया हूँ, यहाँ पे मेरा ट्रेड है, इस ट्रेड में मैं यहाँ पे एंटी लेके रखा था। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे 10% का गेंस यहाँ पे मिला है और मैं वेट कर रहा हूँ इस लेवल तक टारगेट मिलने के लिए। तो जो जब से इस कंपनी के ऊपर एंटी लेवल बना, यहाँ से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जब गिरा था तब भी वीडियो बनाया, यहाँ पे भी बनाया और यहाँ पे भी बनाया और यहाँ पे भी बनाया और उसके बाद कंटिन्यूसली वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर पैटर्न कभी भी आपको मिले तो पेशेंट के साथ बने रहिएगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है ना कि यहाँ पे एंटी मिला और उसके बाद 10% गिर गया। बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसे सोचकर काम करेंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। उसके लिए आपको मतलब आपका अंदर धैर्य ही होना चाहिए, आपके पेशेंस होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है यासू इंडस्ट्रीज। तो यासू इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो ये एक पॉपुलर कंपनी है और केमिकल सेक्टर में। और यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी का जो बिजनेस है, तो आप देखेंगे तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो कंपनी का आर ओ आर ओ सी तो ठीक है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा 0.50 के नीचे कोई भी कंपनी का डेप्थ है तो उसके ऊपर फोकस रखता हूँ। तो यहाँ पे तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका डेप्थ बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो हाथ में कैश भी नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी के हाथ में जितना पैसा था वो पैसे को कंपनी ने रीयूज कर लिया खुद के बिजनेस के ऊपर। तो कंपनी के जो डेटोस डे है वो भी ठीक ठाक देखने को मिला है और साथ ही साथ कंपनी के जो पैक रेशियो है वो बेस्ट लेवल में है और साथ ही साथ कंपनी का क्विक रेशियो वो भी थोड़ा सा वीकनेस में है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। यही तो धमाका देने वाला है कंपनी का परफॉर्मेंस कि जो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहे हैं हर साल में, तो उसमें एक पॉजिटिविटी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट लेवल में है। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, मतलब सेल्स के बारे में बात करूँ, प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ और सीएजीआर परसेंटेज के बारे में बात करूँ, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि कंपनी में दम है, पोटेंशियल भी है और उसके हिसाब से देखा है तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी पॉजिटिव में है। मतलब ज़्यादा है कंपनी के रिजर्व से। तो ये सिर्फ कर्जा ही ज़्यादा है
बाकी सारे पैरामीटर्स आपको ठीक ही देखने को मिलेगा। तो कंपनी कर्जा क्यों लिया वो समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी के CWIP के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के बारे में बात करूँ, कंपनी 124 करोड़ के आसपास यहाँ पे CWIP को मेंटेनेंस किया। इसका मतलब कंपनी इस बार 125 26 से 25 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा को इन्वेस्टमेंट करके रखा और मतलब काम में लगाया और कुछ प्रोसेसिंग में लगाया और प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। मतलब ये पैसा ऐड हो जाएगा फिक्स एसेट में। इसका मतलब फिक्स एसेट नेक्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश ट्रेंड में देखने को मिला है मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेक बहुत दिनों तक एक टाइम बिताया एक ही रेंज के ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए नीचे आया, सस्टेन किया और फिर से वो कोई भी ग्रीन कैंडल अगर बनाए तो मैं ऑब्वियसली उस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री लेने के लिए जरूर सोचूंगा, क्योंकि जब कोई रेंज ब्रेकआउट करते हैं और उसके बाद वो भी हाई वॉल्यूम के साथ हाई कैंडल के साथ, तो वो रिट्रेसमेंट जरूर करेगा। रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे कोई मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए इस अपर साइड को ब्रेक करने के लिए। अगर कोई इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने तो मैं उसके ऊपर एंट्री लूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट लेवल तक, और नेक्स्ट लेवल बहुत ऊपर तक होगा। तो अराउंड अराउंड मेरा नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको मैं मेंशन करूँ, सॉरी, जो मेंशन करूँ तो अराउंड 2050 के आसपास। तो तब तक मैं वेट करूंगा जब तक कोई ट्रेड ना बने, तो उसके लिए आप भी इंतजार करिएगा। कोई भी लेवल्स बनता है तो उसके ऊपर फोकस रखिए, जब लेवल्स बनेगा तब आपको उसके ऊपर जरूर कुछ काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड एक देखा जाए तो एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा अपडेट्स आया, 1:1 का यहाँ पे बोनस मिला और वो भी 24 जुलाई में। तो एक के बदले एक शेयर आपको मिला है, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। तो बाकी ये था कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँ, मेरा काम है आपको जानकारी देना। जो स्टॉक मार्केट में नए हैं उसको जानकारी ढूंढने में आसानी होगा, मतलब आसानी नहीं है, आसान नहीं है, तो उसके लिए मैं इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एजुकेशन पर्पस में ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।